नमस्कार, विद्या भारती पंजाब न्यूज़ बुलेटिन में मैं डॉक्टर राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आइए एक नज़र डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष को समर्पित राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन संपन्न। विद्याधाम और सभी विद्या मंदिरों में परंपरागत उत्साह और उमंग से मनाया गया लोहड़ी पर्व। बुढलाड़ा विद्या मंदिर में हिंदी के प्रति छात्रों में गौरव का भाव निर्माण करते हुए संपन्न हुआ विश्व हिंदी दिवस। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा वीणा कश्यप का किया गया सम्मान। खुल गए विद्या मंदिर, छात्रों के आगमन से विद्या मंदिरों में लौटी रौनक। खमाणों में 21वीं सदी के संदर्भ में वैज्ञानिक सोच और प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी करवाया गया समागम। रामपुरा फुल व धुरी में पूर्व छात्र जबकि अमृतसर में पूर्व छात्र के साथ पूर्व आचार्य सम्मेलन करवाया गया संपन्न। मुकेरियां विद्या मंदिर में करवाई गई नैतिक व आध्यात्मिक विषय पर बैठक। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मार्गदर्शन में करवाई गई संस्कृति कार्यशालाएं। जलालाबाद के गांव घुबाया में अभिभावक बैठक संपन्न। सर्वहितकारी विद्या मंदिर तलवाड़ा की प्रबंध समिति संवाद का आयोजन संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष को समर्पित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें छात्रों ने ऑन व ऑफलाइन माध्यमों से बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शुभ अवसर पर छात्रों ने चित्रकला, छद्मवेश, स्लोगन लेखन, कविता गायन आदि प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्यों व आचार्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए छात्रों को उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। स्वामी जी के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग सुनाए गए। 13 जनवरी विद्याधाम लोहड़ी एक ऐसा पर्व है जो संपूर्ण देश में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। पंजाब में तो यह पर्व विशेष उत्साह व उमंग से मनाया जाता है। इस समय भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह पर्व बसंत के आगमन की पूर्व सूचना भी देता है। आइए हम सभी प्रज्वलित अग्नि में अपने सारे आलस्य और विकारों को भस्म कर दें। यह उद्गार सर्वहितकारी शिक्षा समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध श्री राकेश शांतिदूत जी ने लोहड़ी के शुभ अवसर पर व्यक्त किए। पंजाब के सभी विद्या मंदिरों में उल्लासपूर्वक यह पर्व मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। श्री हित अभिलाषी सर्वहितकारी विद्या मंदिर बुढलाड़ा में हिंदी परिषद की ओर से विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें सभी विषयों के आचार्य दीदीगण को विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार जी के नेतृत्व में क्रियात्मक रूप से हिंदी भाषा में बच्चों की रुचि बढ़ाने के तरीके बताए गए, जिससे बच्चों में हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार अच्छे से हो सके। अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति बच्चों में प्रेम, श्रद्धा, लगाव व अनुराग पैदा करना, हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अग्रसर करना, हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए हिंदीमयी वातावरण तैयार करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ की दीदी श्रीमती वीणा कश्यप जी को ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अवार्ड्स 2019-2020 प्रदान किया गया। यह अवार्ड इसी विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य दीदी श्रीमती अर्चना नागरज जी ने ग्रहण किया। यह अवार्ड प्राप्त करने पर विद्या मंदिर को बहुत बहुत बधाइयाँ। पंजाब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिर खुल गए। छात्रों के आने से विद्या मंदिरों में फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी है। सभी छात्र मास्क लगाकर विद्या मंदिरों में आए। विद्या मंदिरों में प्रवेश से पूर्व सभी छात्रों का तापमान चेक किया गया। सामाजिक दूरी को मुख्य रखते हुए सभी बच्चों को अलग अलग बिठाया गया। प्रधानाचार्यों ने सभी छात्रों का स्वागत किया और मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने खुशी प्रकट करते हुए विश्वास दिलाया कि वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ेंगे। इस अवसर पर जपूजी साहिब जी के पाठ और अन्य धार्मिक आयोजन भी किए गए। सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमाणों में वैज्ञानिक सोच व प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी समागम करवाया गया। इस समागम का आयोजन सरदार नवदीप सिंह, श्री पंकज कुमार और रविता शर्मा के द्वारा किया गया। सरदार नवदीप सिंह ने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया और आज के समय में इसका क्या महत्व है उसके बारे में बताया। विज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग भी बच्चों को करके दिखाए गए।
साथ ही कुछ वैज्ञानिकों की वीडियो छात्रों को दिखाई गई, जिससे कि छात्र इसके प्रति सजग और प्रेरित हो सकें। अंत में प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर ने छात्रों को विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी दी और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिछले सप्ताह रामपुरा फुल व धुरा में पूर्व छात्र, जबकि अमृतसर में पूर्व छात्र के साथ पूर्व आचार्य सम्मेलन भी करवाया गया। इस अवसर पर अमृतसर में पौधारोपण भी किया गया और पूर्व आचार्यों ने इस विद्या मंदिर में कार्य करने के दौरान अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझे किए। दूसरी ओर रामपुरा फुल व धुरा में संपन्न हुए पूर्व छात्र सम्मेलनों में पूर्व छात्रों को विद्या मंदिर के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे भी भविष्य में समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकें। वर्षों बाद मिल रहे विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताए दिनों को याद किया और नए छात्र छात्राओं को अलग अलग करियर की संभावनाओं की जानकारी भी दी। महंत रामाधीन दास सर्वहितकारी विद्या मंदिर मुकेरिया में नैतिक व आध्यात्मिक विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रांत प्रमुख श्री सहदेव जी ने कहा कि हमें छात्रों में नैतिकता के गुण, महापुरुषों की जीवनियां सुनाकर वंदना, गीत व हवन यज्ञ द्वारा सिखाने चाहिए। बचपन से ही छात्रों में इन गुणों को भर देने से भविष्य में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकेगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मार्गदर्शन में 43B चंडीगढ़, मोरिंडा प्राइमरी, अमलोह व जगरांव में संस्कृति कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 3 सत्र रहे। प्रथम सत्र में योग का महत्व विषय पर विद्यार्थियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। दूसरे सत्र में सूक्ष्म आसन और योगासन करवाए गए। तीसरे सत्र में सूर्य नमस्कार तथा अन्य प्रमुख योग आसनों का प्रदर्शन किया गया। स्वामी नारायण नंद सरस्वती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जलालाबाद की ओर से गांव घुबाया में अभिभावकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अभिभावकों से विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित बातचीत हुई, जिससे पता चला कि लॉकडाउन के दौरान विद्यालय द्वारा की गई गतिविधियों से अभिभावक संतुष्ट हैं और विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। बैठक के दौरान विद्यालय परिवार ने भी सभी अभिभावकों को यह विश्वास दिलाया कि विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक के अंत में विद्यालय की प्रबंध समिति के सरप्रस्त श्री मदन लाल गुम्बर जी ने सभी अभिभावकों का बैठक में पहुंचने के लिए धन्यवाद किया। प्रबंध समिति संवाद योजना के अंतर्गत सर्वहितकारी विद्या मंदिर तलवाड़ा की प्रबंध समिति से संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत मंत्री श्री हनी संगर जी से वर्चुअल संवाद हुआ। बैठक में श्री हनी संगर जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति का स्वर्ण जयंती वर्ष होने पर प्रबंध समिति को अपने लिए कुछ बड़े लक्ष्य सामने रखकर उन पर कार्य करने का विशेष बल दिया। इस बैठक में प्रबंधक श्री राजेश महाजन, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती अंजू शर्मा, कुलदीप सिंह और भानु प्रताप भी उपस्थित रहे। आइए अंत में एक नज़र आगामी कार्यक्रमों पर। अभिभावक संपर्क जो जनवरी महीने में आयोजित होगा। आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रवेशिका मध्यमा उत्तमा विद्यालय स्तर पर 23 जनवरी को आयोजित होगी। आचार्य भारतीय प्रज्ञा परीक्षा विद्यालय स्तर पर 23 जनवरी को। संस्कृति ज्ञान परीक्षा विद्यालय स्तर पर 30 जनवरी को। शिशु वाटिका दीदी कार्यशाला प्रांत स्तर पर 30 और 31 जनवरी को संपन्न की जाएगी। के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। विद्या भारती से संबंधित समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें।